जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका कोई योजना बनाए और उसके अपने ही 27 साथी देश उस पर पानी फेर दे, वो भी भारत के लिए। हाल ही में कूटनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अमेरिका की मंशा थी कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगाए जाए, लेकिन यूरोपीय संघ के 27 देशों ने साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा है जिसे सभी सौदे का बाप कहा जा रहा है। इसे पूरे मामले की शुरुआत होती है रूसी तेल से। अमेरिका चाहता था कि रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों से कहा कि वो भी भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए ज्वाइंट टैरिफ यानी कि एक तरह का टैक्स या जुर्माना लगाए, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूरोप ने ऐसा करने से मना कर दिया। हाल ही में बेसेंट ने एक इंटरव्यू में बताया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि उनके यूरोपीय सहयोगियों ने नैतिकता का प्रदर्शन करते हुए टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया। यूरोप की प्राथमिकता भारत पर जुर्माना लगाना नहीं बल्कि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता करना है। यह डील इतनी बड़ी है कि यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन खुद भारत आकर इसे पक्का करने की कोशिश करने वाली है। यूरोप किसी भी हाल में इस डील को खटाई में नहीं डालना चाहता। अमेरिका ने यूरोप पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। स्कॉट बेसेंट ने सीधे शब्दों में यह कहा कि यह विडंबना और मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका का कहना है कि एक तरफ यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है और दूसरी तरफ वही यूरोप भारत से रिफाइंड तेल उत्पाद खरीद रहा है। असल में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल में बदलता और फिर उसे यूरोप को बेच देता है। पेसेंट का आरोप है कि यूरोप भारतीय रिफाइनरियों से ये तेल खरीदकर परोक्ष रूप से रूस के खिलाफ अपने ही युद्ध को कमजोर कर रहा और उसे वित्त पोषित कर रहा है। पहले यूरोप ने साथ ना दिया, लेकिन अमेरिका ने अपने स्तर पर भारत पर दबाव बनाए रखा। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% का विशेष जुर्माना शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री का दावा है कि उनका यह प्रयास सफल रहा है और 2025 में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से तेल का आयात कम कर दिया है, जिससे भारत रूसी तेल खरीदारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया। हालांकि अब अमेरिका के सुर थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बेसेंट ने संकेत दिया है कि चूंकि रूसी तेल की खरीद कम हो गई, इसलिए अब भारत पर लगे इस 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन उन्हें हटाने का रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अब ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है। इसमें रूसी तेल की रिसेलिंग यानी कि भारत से रिफाइंड तेल यूरोप या अमेरिका भेजने पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कही गई। हालांकि बेसेंट का कहना है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, ये देखना बाकी है कि ये पास होता है या नहीं। भारत ने हमेशा से अमेरिका के इन कदमों को अनुचित और अतार्किक बताया। भारत का स्पष्ट कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी और के दबाव से नहीं बल्कि अपने देश के राष्ट्रीय हित और नागरिकों की जरूरत से तय होती है।